तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स हुज इक्वेशंस आर गिवन, है ना, दो इक्वेशन दे रखी हैं। तो ये पिछले वीडियो में जो कॉमन टेंजेंट्स हम कैसे निकालते हैं वो डिस्कस किया था, है ना, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है इसको एग्जाम्पल में। तो एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो एक डायग्राम बना लिया है ना। ये पहले अपन जो एक्सटर्नल टेंजेंट है या जिनको अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते थे, है ना, उसको निकालेंगे अपन। तो इसमें से छोटा सर्कल कौन सा है, इस वाले सर्कल का रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, 4 + 9 - 12। तो इसका रेडियस है 1 और इस सर्कल का रेडियस जो है वो कितना हो जाएगा, है ना, 4² 16 + 1 - 8। तो ये कितना हो गया 3। तो ये वाला सर्कल जो है वो बड़ा वाला सर्कल है। अच्छा, तो इस वाले सर्कल का सेंटर जो है वो कहाँ पे है, -4 1 और इस सर्कल का सेंटर ये है 2 और 3 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो दोनों टेंजेंट जिस जगह पे मीट करते हैं x0 y0, इसकी इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट को मैं C1 बोल देता हूँ, इसको C2 बोल देता हूँ, इसको पॉइंट P बोल देता हूँ। तो जैसे पिछले वीडियो में अपन ने देखा था C1P/C2P, ये क्या होगा, दोनों के रेडियस का रेशो, है ना, R1/R2 का रेशो। तो ये कितना है 3/1। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये यदि 3 है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है ना, मैं तो रेशियो फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो ये जो है 1 होगा, है ना, 3:1 का रेशियो है। अब x0 निकालते हैं। ये पॉइंट x0 y0 जो है इनको C1 C2 वाली लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन अपन थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। इसको यदि K1 बोलते हैं और इसको K2 बोलते हैं, तो पहले मैं इक्वेशन लिख ही देता हूँ। तो K1x2 - K2x1 K1 - K2, है ना, ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × x2 कितना है 2 माइनस K2 कितना है 1 × x1 है -4, तो इंटू -4, है ना, ये माइनस प्लस का ध्यान रखें, अपॉन 3 - 1। तो ये कितना हो गया 6 + 4/2। तो ये 5 आ गया। तो पहला कोऑर्डिनेट इसका 5 है। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा K1 × y2 माइनस K2 × y1 कितना है 1 अपॉन 3 - 1। तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो ये दोनों टेंजेंट्स का जो कॉमन पॉइंट है वो 5 4 हो गया। जगह बनाते हैं। तो अपन ने दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या था कि हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे किसी एक अननोन स्लोप के लिए। ठीक है, तो टेंजेंट की जनरल इक्वेशन जो इस पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है वो क्या हो जाएगी, y - 4 = m × x - 5। ठीक, तो ये कितना हो गया mx - 5 + 4 - 5m = 0। अच्छा, अब इस टेंजेंट का जो डिस्टेंस है इन दोनों सर्कल्स के सेंटर से, ठीक है, तो इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है कितना 1 और इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है 3, है ना। इनका रेडियस अभी अपन ने निकाला। तो अपन चाहे तो कोई भी सर्कल ले सकते हैं, है ना, कोई भी सर्कल ले लें। ये छोटा वाला सर्कल जो है उसका रेडियस 1 है ना, वो बेटर नंबर है। तो इस सर्कल को अपन चूज कर लेते हैं। सेंटर्स तो दोनों के मतलब, है ना, नॉन जीरो सेंटर्स हैं, कोई भी लें फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसे इनमें से कोई एक सर्कल होता है ना जिसका सेंटर यदि 0 0 होता, तो अपन उस वाले सर्कल को लेना चूज करते हैं, है ना, वो सिंपल हो जाता है थोड़ा सा। तो अपन इस वाले सर्कल को चूज कर रहे हैं। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा m × 2 - 3 + 4 - 5m अपॉन √1 + m²। और ये कितने के बराबर, ये 1 के बराबर। ठीक है, इसका मॉड, पर हम तो इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है मॉड 1 - 3m = √1 + m², है ना। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा 9m² - 6m + 1 = 1 + m²,
है ना, 1 1 कैंसिल हो गया है। तो ये रिलेशन जो है अपने पास में क्या आ गया, 2m इंटू 4m माइनस 3 इजिकल टू 0। ठीक, तो m की दो वैल्यूज आ गई, स्लोप जो है दो वैल्यूज आ गई, एक m की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू m की क्या आ गई, 3/4। ठीक है, तो इसमें से एक टेंजेंट का स्लोप जो है वो 0 है और दूसरे टेंजेंट का स्लोप 3/4। ठीक है, ये m की दोनों वैल्यूज को हम इस वाली इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास में दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, ये जो टेंजेंट अपने पास में इक्वेशन आई वो कौन से टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट्स, है ना, या हम क्या बोलते थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, DCT, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ऐसे कहते हैं इंटरनल टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और डायग्राम चेंज करते हैं। तो अब इंटरनल कॉमन टेंजेंट्स निकाल रहे हैं अपन। तो ये सेंटर जो है, एक का सेंटर कितना था, -4 1 और दूसरे का सेंटर है 2 3, है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, x0 y0। अच्छा, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 3 यूनिट्स नहीं है, इनका रेशो जो है वो इनके रेडियस के रेशो में है। तो ये 3:1 के रेशो में ये पॉइंट अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो x0 इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पहले मैं रिलेशन लिख दूं, है ना, ये यदि k1 है और ये यदि k2 है तो k1x2 प्लस k2x1 अपॉन k1 प्लस k2 ये होता था। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 3 प्लस 1, है ना, 4 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो गया और y0 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 4। तो ये कितना हो गया, ये 5/2 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए अपने पास में, 1/2 और 5/2। ठीक है, अब एग्जैक्टली सेम चीज है ना, आप जो टेंजेंट्स की इक्वेशन आप लिखें जनरल स्लोप लेकर के और उसके बाद में किसी भी सर्कल से उसका डिस्टेंस जो है उसके रेडियस से इक्वेट कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, m को सॉल्व कर लें और दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, है ना, करने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा।